कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मुझसे मिलने भी आ जाया करो। एक सेठ जी पर बहुत सारा पैसा था। उनके पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे और जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा था, उस सेठ की भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या यह थी कि सेठ जी के पास में, उस व्यापारी के पास में समय ही नहीं था कि भगवान की भक्ति करे। बहुत सारे मंदिर तो उन्होंने बनवाए, लेकिन स्वयं कभी पूजा करने के लिए गए नहीं। उन्होंने मंदिर में पुजारी रख दिए और पुजारी को नियुक्त कर दिया कि आपको सुबह शाम की इन मंदिरों में पूजा करनी है। तो वह सेठ घर में बैठकर खुश हो जाता था कि मंदिर में पुजारी तो रख ही दिए हैं, वह सब भगवान की पूजा करते रहेंगे, वहां सब संभाल लेंगे और इससे ज्यादा भगवान को चाहिए भी क्या। लेकिन एक बार उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वह ऐसे संकट में फंस गए कि जहां उन्हें 100 करोड़ रुपयों की आवश्यकता थी। और जब उन्हें लगा कि मैं अब हर तरफ से घिर चुका हूं, बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका हूं, पैसा कहीं से भी अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं और भगवान को प्रसन्न किया है, तो चलो चल करके उनसे ही मांगते हैं। तो सुबह सुबह इस बात का व्यापारी ने बहुत ध्यान रखा कि सुबह सुबह बोनी वाला जो समय है, उस समय ही जाना है। सबसे पहले भगवान से मैं ही बात करूं, कोई और आकर कुछ और ना मांग ले और भगवान का मन खराब हो ना जाए। इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह ही दौड़ता हुआ वह सेठ मंदिर चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचे अपने ही बनाए हुए एक मंदिर में, तो देखते हैं कि उनसे पहले लाइन में आकर एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि यह भिखारी मुझसे पहले आ तो गया और यह भगवान से पता नहीं क्या मांगेगा, और भगवान का कहीं यह मन खराब ना कर दे, उनकी इच्छा ही खराब ना हो जाए कि क्या पता वह मुझे मेरा मांगा हुआ दे या ना दे। तभी सेठ भिखारी के पीछे खड़े हो गए। अब सेठ यह सोच रहे थे कि यह क्या मांगने आया है, इस भिखारी को क्या चाहिए। और भिखारी यह सोच रहा था कि सेठ जी भी यहां मांगने के लिए आए हुए हैं और इन सेठ जी को अब क्या चाहिए। इन्हें भगवान ने तो इतना कुछ दिया हुआ है। अब जैसे ही मंदिर में पट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, सिर्फ 100 रुपए की आवश्यकता है। मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वह बार बार यही बोले जा रहा था कि प्रभु सिर्फ 100 रुपए, बस आज 100 रुपए दिन भर में मिल जाए प्रभु। अब सेठ का दिमाग खराब हो गया। वह सोच रहा था कि यह भिखारी तो हट ही नहीं रहा, इसकी प्रार्थना तो चली जा रही है, चली जा रही है। तभी सेठ ने बिना देरी किए उस भिखारी के हाथ में 100 का नोट रखा और कहा, जाओ जाओ यहां से, लो 100 रुपए और निकलो यहां से। लेकिन भिखारी 100 रुपए पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसने भगवान का धन्यवाद करते हुए उस सेठ का भी शुक्रिया अदा किया। अब सेठ जी भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु, उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपए देकर, अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 रुपए नहीं 100 करोड़ रुपए चाहिए। भगवान, कहीं से भी इसका इंतजाम करवा दो प्रभु, बस मुझ पर भी कृपा बरसा दो। ऐसे वो मंदिर में बोले जा रहे थे बार बार। तो कमाल यह हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने इस भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 रुपए दे करके। अब मुझे तुझसे भी बड़ा अधिकारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए दे करके तुझसे मेरा पीछा छुड़ा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान ने कहा, बस यही तो सच है। तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मुझसे मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो तब आए हो कि जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूं, बस मिलने ही चले आते तो मैं इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह समझाता है कि जहां बहुत ज्यादा मांगा जाता है वहां प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए और अगर मांगना ही चाहते हैं तो सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूंगा, बस मुझे सब्र दे दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखिए। और दोस्तों, जब भी आप जाएं, चाहे उसको आप किसी भी नाम से पुकारते हो, जब भी आप उनके दर पर जाएं,
तो उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए न जाएं। वह तो सबके लिए अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही करते रहेंगे। धन्यवाद।